हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पिछले पार्ट में 24 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 25 से। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। तो देखिए मछली पकड़ना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मछली पकड़ना यह द्वितीय नहीं है बल्कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए शिकार खेलना, कृषि कृषि कार्य, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा? तो चतुर्थ क्रियाकलाप, कानून से संबंधित कह रहे हैं ना, उच्च परिणाम वाले, स्तर वाले अन्वेषण संबंधित, तो चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। कौन सा क्रियाकलाप? चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए 27 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? मतलब कहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं? यूरोप में, यूरोप महादेश में, ऑस्ट्रेलिया महादेश में, अफ्रीका महादेश में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, माने किस महाद्वीप में सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं? तो यूरोप में, यूरोप में घूमने बेसी लोग जाते हैं। ऐसा में यूरोप में, यूरोप कहें तो इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब कहाँ है? यूरोप महादेश का ही देश है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 4, 8, 7, 10। तो 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 8 है। कितना है? 8 है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। असल में जब वर्ल्ड का जब इथी बनता है ना, तो ये सब जब यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ है यूरोप, और ये है अफ्रीका महादेश। ठीक है, यही है, यही अटलांटिक महासागर, यही अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये जो दक्षिण का होता है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर होता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। लेकिन उत्तर का जो होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर होता है। देख रहे हैं? तो यहाँ है उत्तरी अमेरिका, यहाँ है यूरोप, यहाँ है दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है। असल में यहाँ दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तरी अटलांटिक, समझ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही दक्षिणी अटलांटिक का था, तब जाकर अफ्रीका और उत्तरी, ये अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, वो ये वर्ल्ड का मैप बनाकर बताए थे। वर्ल्ड का मैप जब देखेंगे ना तो यही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। वाह, दूर संचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे संदेशों का दूर संचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। तो जो संदेश भेजा जाता है ना उसे संचार बोला जाता है। असल में संचार, दूर संचार ये टेलीविजन नहीं कहा, वो तो यंत्र का नाम हो गया, ये संचार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत एक सदस्य है साफ्टा का, ओईसीडी का, ओपेक का, आसियान का। तो कह रहा है कि भारत किस संगठन का सदस्य है? तो 31 नंबर का आंसर बताएंगे। 31 नंबर का आंसर हो जाएगा साफ्टा। ये भात पसाने वाला साफ्टा नहीं, साफ्टा एक संगठन का नाम है। ठीक है, ओईसीडी, ओपेक और आसियान नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साफ्टा हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। अधिवास कौन सा समझ रहे हैं? मतलब जहाँ निवास किया जाता है उसका लघुत्तम इकाई क्या है? तो पल्ली है। क्या है? पल्ली। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? बात समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और ये निहारकीय, वृत्ताकार, या नाभिकीय, या तारा। तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो बताइए झील कैसा होता है? आप ही समझ के बताइए।
झील, मान लीजिए झील है तो कोई चारों तरफ से झील होगा। तो जब मान लीजिए ये झील है, क्या है? झील है। अब इसको चारों तरफ यदि लोग बस जाएगा, ऐसे, 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 ऐसे बस जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ बस गया, 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 तो क्या हो गया? वृत्ताकार के रूप में होगा। मतलब ये समझ रहे हैं? वृत्ताकार के रूप में, निहारिका जिसे बोला जाता है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निहारिका, निहारकीय रूप में हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों की विकास की अवस्थाएं हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं कितना? 5, 6, 8, 7। 34 नंबर का आंसर बताएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अगर पढ़े होंगे बढ़िया से तो आपको वो मिला होगा, 7 हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ठीक है, नगर का विकास की अवस्था कितनी है? 7 है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? हाँ, कल एक क्वेश्चन बताए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्या क्या आंसर हो जाएगा? 35 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 36 कह रहा है भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? वाह, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 28। कितना है राज्य? 28 है। कितना है? 28 है। 29 कोई नहीं मारेगा। 29 मारेगा तो हवा में जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, चलिए 29 आपको देगा, लेकिन 29 हम मारेंगे नहीं। ठीक है, 28 मारेंगे, 28। चलिए 37 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या है? अच्छा, मैंने 2011 में भारत की जनसंख्या कितना था? तो भाई 121.08 करोड़, 121.08 करोड़। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? कह रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई, बी में कह रहा है दिल्ली, सी में कह रहा है कोलकाता, डी में कह रहा है चेन्नई। तो 38 नंबर का आंसर बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नंबर मतलब जहाँ कहाँ मतलब टूरिस्ट घूमने जाते हैं? नैनीताल, अंकलेश्वर, पटना, कानपुर। ठीक है, तो 39 नंबर का आंसर बताएंगे तो जो नैनीताल है ना, नैनीताल ये पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल घोषित है और यहाँ लोग टूरिस्ट बहुत जाते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। समझ रहे हैं? मतलब 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना है? तो 40 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें 115वां है। कितना है? 115वां। सभी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण। जहाँ जल का अभाव होता है वहाँ की प्रकीर्ण होता है, मतलब बहुत संकीर्ण जीवन जीता है। जहाँ मान लीजिए जल नहीं होगा तो वहाँ विकास क्या होगा? ऐसा में तो संकीर्ण या प्रकीर्ण। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का, पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का। तो फरीदाबाद कितना नंबर क्वेश्चन है? 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जब जाएंगे तो वहाँ एक मिलेगा शहर फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद जो है ना वो हरियाणा राज्य का एक शहर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं उदयपुर नगर, कौन सा नगर? उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो उदयपुर नगर जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए कह रहा है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है? तो हिमाचल प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, मरुस्थल प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई फल एवं सब्जी कहाँ उगाया जाएगा? कहाँ मतलब उगाया जाता है? मरुस्थल में होगा, दक्कन प्रदेश में होगा? नहीं, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। चलिए 45 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है?
कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, सी नंबर पर्ती भूमि, वन भूमि। तो 45 नंबर का आंसर बताएंगे, बताइए। 45 नंबर का आंसर हो जाएगा मैदानी भूमि। आप तो मारेंगे पर्ती भूमि, समझ रहे हैं आप, क्या मारेंगे? पर्ती भूमि। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? असल में कृषि भूमि, वन भूमि, पर्ती भूमि ये सभी है, लेकिन मैदानी भूमि नहीं है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरणीय का मुख्य मुख्य प्रकार है? क्वेश्चन 46 नंबर का रहा है निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अन्न अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव। तो 46 नंबर का आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा लवणता। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका आंसर मृदा लवणता पर टिक मारेंगे। चलिए 47 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? वाह, गेहूं, मक्का, कोको, कोको माने चाय, राई। तो रोपण प्लस का मतलब समझ रहे हैं, जिससे रोपा जाता है, रोपा जाता है वो है, उसको पूछ रहे हैं। तो बताइए 47 नंबर में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो गेहूं जो होता है इसको छीटा जाता है, गेहूं छीटा ही जाता है। अरे रोपण का मतलब एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाया जाता है। मक्का भी एक बार रोप दीजिए तो नहीं, राई भी नहीं, लेकिन चाय, चाय है रोपण फसल। ठीक है, चाय रोपण फसल है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू माने भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या जी? फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसका ऑप्शन अलग दिया है। चलिए अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शन पढ़ते हैं। पर्ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नहीं, सीमांत भूमि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? ए भाई, तो खाद्य फसल ना कॉफी है, ना चुकंदर है, ना मक्का है, ना गन्ना है। नहीं, मक्का है खाने जो, इसे बोलते हैं खाद्य फसल, क्योंकि मक्का का रोटी पकता है ना, इसलिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? अच्छा, किस नदी का जल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए में कह रहा है कृष्णा, ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है कृष्णा, बी में कह रहा है ब्रह्मपुत्र, सी में कह रहा है गंगा, तो डी में कह रहा है गोदावरी। तो इसका 50 नंबर का आंसर बताएंगे, तो 50 नंबर का आंसर गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा, क्योंकि गंगा जो होता है ना मैदानी भागों से होकर गुजरता है, इसलिए मैदानी भागों में हरियाली छाई रहती है और फसल अधिक होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, डी में गुजरात, सी में कर्नाटक। तो 51 नंबर का आंसर बताएंगे। कह रहा है कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। क से कर्नाटक, क से कैगा। ठीक है, इस ट्रिक से याद रखेंगे, क से कैगा, क से कर्नाटक। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो नोवामुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र है ना, वो किस मतलब कि कहाँ है, किस राज्य में है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए झारखंड, और इसका आंसर झारखंड ही होगा। नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? कल बताए थे, कल ही क्वेश्चन आया था, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। मतलब बाजार चाहिए, पूंजी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो कोई मायने नहीं रखता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, कैनबेरा, सिंगापुर, वाराणसी। कौन सा औद्योगिक नगर है? मतलब कहाँ, मतलब फैक्ट्री के रूप में उसे जाना जाता है? तो जमशेदपुर, टाटा 1907 में ऐसन में स्थापना हुआ था, जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा आपको बताना है कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। ठीक है, तो कोलकाता कहाँ है? पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। मेहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, असम में। तो मेहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। 57 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? कह रहा है इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो 57 का आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है वो ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। मैंने ग्रांड ट्रंक जो शिवाजी द्वारा बनाया गया था उस पर नहीं आता है शहर। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? चेन्नई को मुंबई से, चेन्नई को कोलकाता से, दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली को कोलकाता से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 जो है ना 58, ये चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। चेन्नई को किससे मिलाता है? मुंबई को मिलाता है। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 59 नंबर कह रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, मतलब पूर्व से पश्चिम कौन जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, सिलचर को पोरबंदर से। तो 59 नंबर का आंसर बताएंगे कि पूरब से पश्चिम गलियारा कौन जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से। पोरबंदर गुजरात में और सिलचर कहाँ है? उधर असम मतलब पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए सिलचर से पोरबंदर, सिलचर को पोरबंदर से पूरब से पश्चिम। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? वाह, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना। और सबसे गंदा नदी कौन है? तो सबसे गंदा नदी यमुना है। ऐसा में यमुना दिल्ली नदी के किनारे बसा है। ऐसा में जितना भारी भारी शहर होगा वो अपने प्रदूषित है, दिल्ली खुद प्रदूषित है, इसलिए इसका नदी भी क्या है? प्रदूषित हो गया है। ऐसा में चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको खत्म ही करेंगे आज से 1 नंबर को। 61 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत होता है? मतलब किस राज्य में मैंने सबसे अधिक सिंचाई नहर से होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। 1 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, सी नंबर कह रहा है जम्मू कश्मीर और डी नंबर कह रहा है उत्तराखंड। तो 61 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि किससे होती है? नहर से होती है। ठीक है, नहर से होती है। चलिए 62 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? ऐसे में मतलब मिट्टी अपने साथ कौन से ऐसा नदी है जो सबसे कम ले जाती है? गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी। तो 62 नंबर का आंसर बताएंगे सतलज नदी। सतलज नदी जो होती है ना बहुत कम काट छाट करती है और बहुत कम अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो भाई यही पढ़े थे दक्षिण भारत वाले राज्य। तो दक्षिण वाले भारत वाले राज्य कौन है? तमिलनाडु है कि चेन्नई है कि छत्तीसगढ़ है कि महाराष्ट्र है? तो 63 नंबर का आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा तालाब। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो विजयनगर इस्पात केंद्र 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? फिर से पढ़ते क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ए नंबर कह रहा है कल्पक्कम, बी नंबर नरोरा, सी नंबर तारापुर और डी नंबर राणा प्रताप सागर। तो 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर का आंसर हो जाएगा तारापुर। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा तारापुर में यह स्टार्ट किया गया था। चलिए इंग्लैंड के द्वारा 66 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो 66 नंबर का आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा 66 नंबर उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 67 नंबर देखिए सलेम संबंधित है लौह इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, सोना उत्पादन से। तो सलेम संबंधित है किससे उत्पादन से संबंधित है जी? लौह उत्पादन से। किससे संबंधित है? लौह उत्पादन से। चलिए नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में। तो नोएडा किस राज्य में स्थित है जी? जल्दी से बताएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऐसा में
दिल्ली के सट बगल में सट के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा। चलिए 69 नंबर, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? प्लेटिनम, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम। मने अगर संरक्षण की दृष्टि से देखल जाए तो तांबे पर मन मूर्छा ना लगे, मूर्छा समझ रहे हैं, जंग न लगे तो कौन सा लेप चढ़ाना उचित होगा? 69 नंबर का आंसर बताएंगे। तो इस पर अगर आप एल्युमिनियम का परत चढ़ा देंगे तो ये सुरक्षित होगा। चलिए 70 नंबर का है, निवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? लिग्नाइट, कोयला, यूरेनियम, सीसा जस्ता, बॉक्साइट। तो नवेली 70 नंबर का आंसर बताएंगे कि नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? लिग्नाइट कोयला। क्या है? लिग्नाइट कोयला। तो चलिए ये रहा आप लोग का 70 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। सेट नंबर मेरा 2 कंप्लीट होता है। बाकी अगर नहीं देखेंगे तो पीछे जाकर अगले पिछले वीडियो में देख लेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।